जय माता की। कैसे हो आप सभी। और मैं बस आज अब फ्री होके देखो धूप के लिए थोड़ी देर के लिए आई हूँ विटामिन डी लेने के लिए। देखो गर्मी में तो यहाँ पे भाई धूप में निकला नहीं जाता, बिल्कुल भी निकला जाता बाहर, चाहे सुबह की धूप हो चाहे शाम की धूप हो, है ना। बस सर्दी में होता है मेरा बस ये थोड़ा सा टाइम। और वैसे मुझे दिख नहीं रहा यहाँ बहुत लाइट में ना, इसमें कैमरे में दिखता कम है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है जैसे भी होगा। तो बस बाल धोए थे, आज शुक्रवार था तो मन के चल बालों में ना थोड़ा थोड़ा रह ही जाता है गिल्ला गिल्लापन, थोड़ी धूप लगा लूँ। सुबह तो एक्चुअली इतना बिज़ी शेड्यूल रहता है ना, कम से कम 11 बजे तक का, तो बच्चों को स्कूल भेजना, कंघी करनी है ना, उनके टिफ़िन डालने और फिर पूजा पाठ का, है ना। पहले देखो भगवान का भी जो काम है ना वो भी बिल्कुल बिल्कुल सेम टू सेम बच्चों जैसा होता, बिल्कुल नहलाना धलाना चंदन तिलक करना, कोई भी कुछ करना ना उसको समय तो लगता ही है ना। तो शिवलिंग का श्रृंगार करना, कुछ भी करना, है ना, फूल चढ़ाने, ये वो, इसी में इतना समय चला जाता है। बिल्कुल मैं कह रही हूँ भाई, एक जैसे बच्चा होता ना वैसे भगवान, और भगवान ना रखने भी वैसे ही चाहिए, मतलब कि अपने फैमिली मेम्बर्स की तरह, जैसे आप अपने बच्चों को रखते हैं या अपने पेरेंट्स को रखते हैं, है ना। तो उन्हीं की तरह उनको रख रखाव ख्याल, है ना। तो जैसे अपने को खुद लेकर के कुछ आते हैं कपड़े ये वो, तो भगवान के भी वैसे ही होते हैं सब हमारे। तो सभी मतलब कि कुछ नहीं दिख रहा मुझे, या मैं आइडिया से बोल रही हूँ, है ना। तो भगवानों के भी वैसे ही है ना, कलर के हिसाब से। जैसे अब नवरात्रे आ गए तो अलग, बसंत पंचमी आ गई तो अलग, कृष्ण जी का आ गया तो अलग, है ना। तो हमने जैसे हमारा खुद के कपबोर्ड भरे हुए हैं ना, ऐसे यहाँ भगवान के भी भरे हुए हैं भाई, पता ही नहीं चलता, है ना। और वो इतने, हम तो अपने मशीन में देके जैसे वैसे धो लेते हैं ना, इनके कपड़ों को तो मशीन से भी नहीं धो सकते, और धोने भी हाथ से पड़ते। पर चलो मुझे ये बड़ा सुख है इस चीज़ का कि मेरे भगवान के जो कार्य होते हैं, कपड़े धोने, जितना भी होता थोड़ा बहुत कर देते हैं यहाँ पे ना सभी। तो मुझे मेरा बहुत टाइम बच जाता है, अदरवाइज़ प्रेस भी करना पड़ता उनको भी, ऐसे नहीं कि हाँ जी धोए। यहाँ जैसे दिख रहा थोड़ा, यहाँ छाया भी आई ना, शक्ल भी दिख रही थोड़ी, तो कि धोए ऐसे ही और उस पर सलवटे और ऐसे ही डाल दी ना ना ना, फिर उनको प्रेस भी सब कुछ, है ना तो ऐसे ही है। और मतलब ठीक है, बस वैसे तो कह देते हैं कि धन्ना जट ने तो पत्थर में ही भगवान को मान लिया था, भगवान उसमें भी प्रकट हो गए थे। ठीक है, अब अगर आपके पास समय है तो आप जितना मर्जी मतलब कहने का जो कुल मिला कर के बात निकलती है कि आप अपने आप को बिज़ी रखें, अपने मन को बिज़ी रखें, और भगवान तो सर्वव्यापी हैं ही हैं। अगर आप निस्वार्थ और श्रद्धा से आप कर रहे होंगे ना, तो आपका हर जगह वो बाजू पकड़ने आएंगे, है ना। तो हम कहते हैं ना कई बार कि जब ना इंसान कहते हैं ना हाथ छोड़ देता है, बिल्कुल छोड़ देता है ना, ईश्वर पे छोड़ देता है बात को कि भाई ये मतलब अब प्रभु ये बात आप पे रही। चलो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ, द्रौपदी थी ना, तो जब तक उसको साड़ी खींचता रहा ना दुशासन, वैसे पकड़ के रखी, उसने पकड़ के रखी। तो वो तो मर्द थे, उनका तो कैसा जोर है ना, उन्होंने उसको खींचते रहे, खींच भी लेते उसके हाथ से। जब उसे लगा कि अब मेरे हाथ से भी पल्लू छूट जाएगा, है ना, फिर जब उसने दोनों हाथ उठा करके ना ऊपर बाहें उठाई ना और ज़ोर से पुकारा ना, जय हरि कृष्णा, है ना, कृष्ण को पुकारा ना, जब दोनों हाथ छोड़ दिए, उस टाइम वो आए, वो कहने लगी कि मैं इतनी देर से पुकार रही थी, इतनी देर से ढेर मतलब मेरा वो हो गया, चिरहरण हो गया,
तो आप इतनी लेट क्यों कही आपने आने को, आप तुरंत आते, जब मेरी इज्जत पे बात आई थी आप तुरंत आते। तो वो कहने लगे कि जब तक तू उसको खुद पकड़े हुए थी तो मैंने सोचा पकड़ पकड़ रखी है तो अपना को बचा लेगी, पकड़ रखी है। जब तूने दोनों हाथ छोड़ दिए, ऊपर उठा लिए, जब तू बिल्कुल बेबस हो गई, बिल्कुल लाचार हो गई, फिर तूने मुझे पुकारा तो फिर मैं आ गया। तो यही है भगवान का। भगवान जब तक आप खुद सॉल्यूशन करने लग जाते हो ना हर चीज़ का, कि ये समस्या है, हम यहाँ चले जाएं, हम वहाँ चले जाएं, हम वहाँ चले जाएं, हर एक अगर कोई करता भी है तो वो भी चीज़ वो भगवान के ही द्वारा करेगा ना। तो आपके अंदर सबके पास भगवान है, आप खुद ही बना लो भगवान को, थोड़ी मेहनत कर लो ना, थोड़ी मेहनत कर लो। भगवान आने से पहले परीक्षाएं लेती है ना बहुत, उसमें हार जाता है व्यक्ति, फिर वो इधर उधर का मार्ग अपनाना शुरू कर देता है और कभी कहीं जा कभी कहीं जा, है ना। मैं तो नहीं मैं कह रही हूँ कि मैं यहाँ किसी की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करूँ, मेरा तो भगवान का भजन करने का मन होता है, मन है। उसके लिए मैंने एक अपनी मंडली तैयार कर ली, उसके लिए भजन के लिए हमने वो कर रहा है ना। फिर चलो आशीर्वाद भी है, वो तो एक्चुअली नेचुरली बात होती है कि जहाँ हरि भजन हो रहा है वहाँ पे ब्लेसिंग होती है, ऑरा अच्छा होता है, वहाँ का ऑरा मंडल अच्छा होता है। वहाँ बैठने जाने से या पॉजिटिव लोगों के पास आपको मिलने से, उनकी बात सुनने से आपका सारा वो ऑटोमेटिक ही रिकवर होने लग जाता है वो चीज़। और फिर उसमें प्लस कि हम सुबह शाम की पूजा में आपको दुआओं में हाथ उठा लेते हैं तो आपकी बात बन जाती है, तो उसमें आप लोग थोड़ा रिस्पेक्ट देने लग जाते हो कि ये है वो है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सभी 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 नियम पूर्वक, जैसे मैंने बता दिया आपको कि जैसे आप अपने बच्चों को प्यार करते, जैसे अपने पेरेंट्स को करते, जो भी आपके चाहने वाले हैं उनको हृदय से कितनी बार दिन में याद करते हो, कितनी बार एक दिन में याद करते हो, उतनी बार जब आप भगवान का स्मरण करने लग जाओगे ना तो आपको कोई भी आफत आपको कुछ नहीं कर सकती। मेरे को वैसे बेफालतू की हज़ार आफतें मेरी ज़िंदगी में बिना मतलब की मेरी ज़िंदगी में छिड़ी रहती है। और मेरा प्रारब्ध है, अपना अपने प्रारब्ध से दुख सुख मिला करते हैं, लेकिन इस जीवन में ईश्वर यही कहते हैं कि जब तू मुझे पूर्ण समर्पित हो जाएगा ना तो तेरी चिंता मैं करूँगा, तुझको अपनी चिंता नहीं करनी, तुझको चिंतन मेरा करना, चिंता मैं तुम्हारी करूँगा। तो इसलिए यही मेरा मैसेज है आप लोगों को कि कहीं भी ज़्यादा भटकने से तो बेहतर है आप भक्ति में, तो सभी बच्चों को भक्ति में लगाती हूँ। और जिनको मुझसे चिपकना होता है ना वो बच्चे मेरी एक एक बात को फॉलो करते, तो वो डरना क्या, मेरे से क्या डरना ना, उन्होंने डरना तो क्या डरना मेरे से, है ना। रिस्पेक्ट होती है एक, कौन डरता आज किसी से, कोई नहीं डरता। आजकल छोटे छोटे बच्चे वो अपने पेरेंट्स से भी नहीं डरते, कोई नहीं डरता किसी से, डरता नहीं है। एक इंसान अपने जीवन से अच्छे व्यक्ति को खोने से डरता है और जिसको प्रेम करता है उसको खोने से डरता है। डरना क्यों, किसी ने खाना अपना कमाना, तो क्यों किसी ने किसी से डरना, है ना। तो कोई नहीं डरता। तो ये मेरा मैसेज इसलिए है कि आप लोग ज़्यादा मतलब इधर उधर में मतलब इतना नहीं, मतलब हुआ कभी आपको कोई चलो मेजर प्रॉब्लम होगी, चला भी जाता बंदा भी, चलो कोई अब नॉर्मल स्थिति होगी भी, है ना। जैसे कई लोग खेलने लग जाते हैं, ये तो चले भी जाते हैं, हम भी चले जाते थे जब समस्या में थे, लेकिन भगवान आपको फिर राह देते हैं, अच्छे से आपको सांभते हैं, ऐसी बात नहीं है। जानना भी पड़ जाता है कई बार, मैं ये भी नहीं कहती भी चलो बिल्कुल ही ना, पर बिल्कुल डिपेंड ना हो आप लोग ना, इन सब चीज़ों के पीछे बिल्कुल डिपेंड मत हो, क्योंकि ऐसा है ना कि आपको ऐसा नहीं, भगवान ही देंगे जो देंगे, कोई भी इंसान किसी को कुछ नहीं दे सकता, कुछ नहीं। और भगवान सबके इंडिविजुअल सबके साझे है, चाहे किसी धर्म के है ले लो, भगवान सबकी सुनते हैं ना। तो मेरी वीडियो हो जाती है लंबी, तो जय माता की। फिर धूप में आऊँगी तो ज़रूर कुछ बोलूँगी, पता नहीं कैसी बनी है, किसी में स्क्रीन तो बिल्कुल ब्लैंक ही दिख रही, मैं पता नहीं कैसी दिख रही है, मैं नीचे जाके देखूँगी।
बिल्कुल ना दिखता नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी। इतनी तेज़ धूप हो रखी ना, कुछ नहीं नज़र आ रहा। और मैं बंद ही कर रही हूँ अब।